हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग पीसीबी डिज़ाइन का बेसिक सीखेंगे, पीसीबी की लैंग्वेज सीखेंगे। ये पूरी सीरीज़ आप ध्यान से देखेगा जिसमें हर एक स्टेप्स आपको दिखाया जाएगा और फाइनल स्टेज में कैसे गर्बर फाइल जनरेट करके आप पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं वो हम लोग आपको पूरी सीरीज़ में सिखाएंगे। उसके पहले हमको बेसिक्स कुछ सीखना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत पीसीबी का बेसिक सीखेंगे और उसकी टर्म्स सीखेंगे, जैसे पैड किसको बोलते हैं, ट्रैक किसको बोलते हैं, वाया किसको बोलते हैं। ऐसी बेसिक्स टर्म्स जो है वो हम लोग सीखेंगे। इसके बाद के जितने भी वीडियोस आएंगे वो हैंड्स ऑन सेशन होंगे जिसमें हम लोग काइकेट सॉफ्टवेयर पे स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे और उसमें सर्किट डिज़ाइन करेंगे और लास्ट में पीसीबी डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीबी डिज़ाइन जो है उसमें एक पूरा लेआउट डिज़ाइन होता है। जैसे आपकी स्क्रीन पे अभी आपको एक पीसीबी का लेआउट दिख रहा है, वो काइकेट सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन किया हुआ लेआउट है। व्हाट इज़ पैड? पैड क्या होता है कि मान लो कि सर्किट में कंपोनेंट आप सोल्डर करने जा रहे हो, तो कंपोनेंट को सर्किट पे जहाँ पे आप सोल्डर करोगे वो पोजीशन, वो जगह को हम लोग बोलेंगे पैड। पैड नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक सरफेस माउंट के लिए सरफेस माउंट पैड होता है और एक थ्रू होल कंपोनेंट के लिए थ्रू होल पैड होता है। दोनों ही पैड में हम लोग सर्किट में कंपोनेंट की लीड वहाँ पे हम लोग सोल्डर करेंगे। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ ट्रैक। अब ट्रैक मतलब आप समझ लीजिए कि एक पैड को दूसरे पैड से कनेक्ट करेंगे, मतलब कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ट्रैक का यूज़ करेंगे। ये जो ट्रैक है वो कॉपर के बने होते हैं, इसको हम लोग दूसरी भाषा में कॉपर लेयर भी बोल सकते हैं। और जो कॉपर लेयर है उसमें अगर 2 लेयर पीसीबी हो तो हम लोग टॉप कॉपर लेयर और बॉटम कॉपर लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ वाया। वाया मतलब क्या है कि ये एक इंटर कनेक्टिविटी है लेयर के बीच में। जैसे मान लो कि आपकी 2 लेयर की पीसीबी है और आपको टॉप लेयर से बॉटम लेयर पे कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है, मतलब आपका ट्रैक जो जा रहा है उसको आगे जगह नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, टॉप से बॉटम में ले जाओगे और फिर वापस टॉप में ले आओगे। तो ये जो टॉप से बॉटम में कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है, मतलब आपको वहाँ से कंटिन्यूटी क्रिएट करनी है, तो वाया वहाँ पे आएगा। और वाया एक लेयर से दूसरे लेयर में और दूसरे लेयर से वापस अगले लेयर में जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टी लेयर पीसीबी है तो लेयर टू लेयर कनेक्टिविटी चेंज करने के लिए बीच में वायास लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सोल्डर मास्क। व्हाट इज़ सोल्डर मास्क? सोल्डर मास्क एक ऐसा लेयर है जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई थीन कलर का लेयर है जो क्या करेगा कि आपके ट्रैक को कोरोजन से बचाएगा। सर्किट बोर्ड में जो भी ट्रैक है वो कॉपर के है, तो अगर हम उसको मास्क नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में उस पर कोरोजन आ जाएगा। तो वो एक काम है मास्क का। दूसरा एक काम मास्क का ये भी है कि आप अगर सोल्डरिंग कर रहे हो तो सोल्डरिंग करने के टाइम पे सोल्डरिंग कहीं दूसरे पैड पे फैल ना जाए या फिर पूरे लेयर में कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, तो वो रेस्ट्रिक्शन भी सोल्डर मास्क करेगा। और एक और चीज़ ये भी है कि सोल्डर मास्क की वजह से आपकी पीसीबी बहुत ही अच्छे लुक में दिखेगी। जैसे मान लो कि अगर आप मास्क का कलर बदल देते हो, जैसे रेड कलर ले लो, ब्लैक कलर ले लो या ब्लू कलर, अभी मार्केट में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, तो उससे पीसीबी का लुक भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सील स्क्रीन लेयर। अब सील स्क्रीन लेयर क्या होता है कि कंपोनेंट की आउटलाइन, जैसे मान लो कि रजिस्टर जो है उसकी आउटलाइन बोर्ड पे कहाँ पे आएगी, या फिर रजिस्टर का नाम देना है, जैसे R1, R2, R3, ये सब जो है वो सील स्क्रीन लेयर पे आएगा। जैसे कुछ टेक्स्ट लिखना हो या फिर पीसीबी का कोई नंबर देना हो या पीसीबी का नाम देना है, तो ये सब सील स्क्रीन लेयर में आएगा। नॉर्मली ये वाइट कलर का पूरा लेयर होता है, इसमें वाइट कलर में सब टेक्स्ट लिखी होती है। कई बार सर्किट बोर्ड पे आपको लोगो रखना है तो वो लोगो भी जनरली सील स्क्रीन लेयर में आएगा और उसका एक लुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेयर देखते हैं फुटप्रिंट लेयर। फुटप्रिंट जो है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है पीसीबी डिज़ाइन में। जैसे कोई भी कंपोनेंट होता है उसकी लीड होती है और वो लीड की साइज़, मतलब लीड की साइज़ के हिसाब से होल चाहिए, लीड के बीच में स्पेसिंग क्या है, कंपोनेंट कितनी स्पेस रोक रहा है इस बोर्ड पे, ये सब चीज़ें फुटप्रिंट डिसाइड करने के टाइम पे आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई रजिस्टर हो तो उसकी लीड की साइज़ छोटी होगी, मतलब उसका डायामीटर कम होगा तो उसका होल छोटा आएगा और उसके 2 होल के बीच में गैप भी अलग आएगा। तो ये सब जो है फुटप्रिंट में डिसाइड होता है और जनरली बहुत सारे कंपोनेंट की फुटप्रिंट जो है वो उसकी डेटा शीट में अवेलेबल होती है। तो वैसे तो काईकेट सॉफ्टवेयर में बहुत सारी फुटप्रिंट इनबिल्ट अवेलेबल है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कंपोनेंट की डायमेंशन आपको लेनी पड़ेगी, लीड की साइज़ लेनी पड़ेगी, 2 लीड के बीच में गैप क्या है वो आपको लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आप सॉफ्टवेयर में जाके अपनी खुद की फुटप्रिंट भी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये फुटप्रिंट जो है वो पीसीबी डिज़ाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है और वो आपको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, जिससे आप पीसीबी डिज़ाइन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और ये सब टर्म्स के बाद हमारा जो फाइनल स्टेज होता है पीसीबी का, जिसको बोलते हैं हम लोग गर्बर फाइल। गर्बर फाइल आप मैन्युफैक्चरर को देंगे तो मैन्युफैक्चरर उसके अकॉर्डिंगली, गर्बर फाइल के अकॉर्डिंगली आपको पीसीबी मैन्युफैक्चर करके दे देगा। एक होता है टॉप कॉपर लेयर, जिसको हम लोग बोलेंगे टॉप के जितने भी ट्रैक्स है कॉपर के जो है वो टॉप कॉपर लेयर, बॉटम कॉपर लेयर, टॉप का मास्क, बॉटम का मास्क और टॉप सेल स्क्रीन लेयर, बॉटम सेल स्क्रीन लेयर। ये जो 6 फाइल है वो सारे लेयर्स की फाइल है। उसके अलावा 2 और फाइल होती है, एक होती है एज कट फाइल और एक होती है ड्रिल फाइल। ये जितने भी फाइल्स है उसको आप एक जिप फाइल बना लो, ये जिप फाइल को हम लोग बोलेंगे गर्बर फाइल। ठीक है, तो ये जितने भी टर्म्स है, जितने भी लेयर्स है, उसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक पता चल जाए तो नेक्स्ट सीरीज़ जो आ रही है, नेक्स्ट जो वीडियोस आ रहे हैं, जिसमें आप इजीली पीसीबी डिज़ाइन सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आगे के जितने भी वीडियोस जब भी आए तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए।